ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने महान अनर्थ से, महान दुखों से मेरी रक्षा की। आपकी बड़ी कृपा हुई जो मैं इस मोह के महासागर को पार कर पाया, इस संसार सागर को पार कर पाया, जो कि क्या है, अत्यंत ही दुर्गम और अत्यंत ही असाध्य था। ऐसा ये विशाल सागर जिसको मैं पार कर पाने में आपकी कृपा से समर्थ हो पाया हूँ, इसलिए पुनः पुनः आपको नमस्कार। जितनी बार भी किया जाए उतनी बार ही कम है, क्योंकि देख ही रहा है कि इतना महान संकट, महान भय दूर हो गया, जो जन्म जन्मांतरों से पीछा नहीं छोड़ रहा था। साधारण बात तो है नहीं, विवेकी समझता है ना। विवेकी जो संसारी है उसको तो संसार के पद पदार्थ ये सुख रूप भासते हैं, लेकिन जो विवेकी है, विवेकी तो क्या देखता है, जिस भी वस्तु को छूता है वही वस्तु कह उठती है मैं नाशवान हूँ, मैं परिवर्तनशील हूँ, मुझ में कुछ सार नहीं है, परिणाम में तो मैं दुख ही देने वाली हूँ। तो उसको तो सर्वत्र किसके दर्शन होता है, दुख का ही दर्शन होता है। अब उसकी स्थिति देखो, है आता है ना, मीरा ने इसलिए तो कहा ना कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होय, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को। इधर बैठा करो ना एक तरफ, उधर मत बैठा। एक आधी थोड़ी सी जगह तो माइयों के लिए भी छोड़ दो। ये कहेंगी महाराज आपके यहाँ तो पक्षपात है माइयों के साथ में, हैं? ये हो जाएगा ना जी कि आप तो सबका सब जो है अधिक स्थान पुरुषों को देते हो, माइयों का जो थोड़ा बहुत स्थान है उसे भी छीन लिया, ये अरोड़ा जी छीन लेते हैं। तो क्या कहती है मीरा, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होय, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो। तो ये जो विरह की पीड़ा है ना, ये जो व्याकुलता है, तो उसके बराबर तो कोई दुख नहीं है। साधक को आगे चलता भी नहीं बनता, पीछे हटता भी नहीं बनता, ऐसी स्थिति। पीछे हट नहीं सकता क्योंकि पीछे तो देख लिया है सब, झाड़ पर छोड़ करके क्या देखा है, सब असार, सब दुख रूप, सब रूखा, सब फीका, आगे कुछ दिखता नहीं है।
बड़ी विचित्र स्थिति है ना। पीछे लौट नहीं सकता चाहते हुए भी, और आगे कुछ दिखता नहीं है। तो उसकी स्थिति कितनी भयानक होती है, बहुत भयानक होती है ना। कई महात्माओं का तो ऐसे भी आता, जैसे उड़िया बाबा थे, इतने तपस्वी, इतने उच्च कोटि के साधक, ऐसे ऐसे भी आता है कि उन्होंने निश्चय किया कि इतनी साधना कर ली, जब कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो प्राण रखने का क्या लाभ है। तो उन्होंने प्राणों का उत्सर्ग तक करने की सोची कि अब तो गंगा जी में या जो भी नदी थी उसमें क्या कर दिया जाए, जीने का लाभ क्या, जब परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। ऐसी ऐसी स्थिति भी आती है। इतना विरह कहो, वियोग कहो, पीड़ा कहो, इतनी होती है। तो इसीलिए साधक जो है, साधक देखता है ना, क्या देखता है, उधर बैठा करो उधर। साधक जो है वो इस पीड़ा को अनुभव करता है। तो इसीलिए कहा ना, परिणाम ताप संताप दुखम सर्वम ही विवेकिना। विवेकी जो है ना वो थोड़ा आगे देखता है। संसारी जो है वो पास तक का देखता है, लाभ हो गया। जैसे संसार में सबके सब स्वार्थ पूर्ति हो, ये न के न प्रकारेण, ये विचार नहीं करेंगे कि इसका फल धर्म हुआ या अधर्म हुआ, पाप होगा या पुण्य होगा, इसका विचार नहीं करेंगे, ये भोगना ही पड़ेगा अपना, इन सब बातों का विचार नहीं करेंगे। बस वर्तमान में हमारा अभीष्ट सिद्ध हो गया, हमारा स्वार्थ पूरा हो गया, बस उतने से मतलब है। लेकिन जो विवेकी है वो बहुत दूर तक देखता है, और दूर तक देखता है, बताया भी दिया है गीता जी में, आ ब्रह्म भुवनान लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुना। क्या कहा है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत भी क्या है, इस साधक को जाकर के लौटना पड़ता है। ब्रह्मलोक में भी क्या है, पुनरावर्तन है। जैसे स्वर्ग में आया ना, क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति। क्या होता है, स्वर्ग में ये जाता है अपने शुभ पुण्य कर्मों के फल स्वरूप, और वहां पर अपने पुण्यों का फल भोग करके फिर क्या होता है, पुण्य क्षीण होते हैं तो मृत्यलोके विशंति, फिर कहाँ आना पड़ता है, मृत्युलोक में आना पड़ता है। ऐसा है ना। तो वैसे ही ब्रह्मलोक में भी चला जाता है ये, अपनी साधना, अपनी उपासना के फल स्वरूप कहाँ चला जाता है, ब्रह्मलोक में चला जाता है। लेकिन वहां पर भी क्या बोल दिया गीता जी में, श्री कृष्ण क्या कह रहे, ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिना, वहां पर भी जाकर के लौटना पड़ता है। तो इसलिए जो विवेकी है वो तो जानता है कि सब के सब नाशवान ही है, अल्प ही है। बताया भी है ना कि जो यज्ञ दान उपासना आदि है उन सब का फल क्या है, अनित्य ही है। क्या बताया, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम। क्या बताया, आज धूप जो है सिकाई कर रही है हमारी आंखों है। हाँ ठीक है, सुहारी है कोई नहीं। तो क्या कहा, अंतवत्तु फलम तेषाम, इनका फल क्या है, इन जितने भी ये कर्म और उपासना है इन सब का फल अंत वाला ही है। सबका फल क्या है, अंत वाला है। अर्थात गांव की भाषा में कहते सपड़ जाने वाला है।
सपड़ना जानते हो आप लोग? आपको पहले हिंदी भी सीखनी पड़ेगी ना हमारे से, हैं? पहले वो भी ट्यूशन लिया करो। सपड़ गया, सपड़ गया माने समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये जितने भी फल है कर्म और विविध उपासनाओं के, सबके फल अनित्य और अल्प ही है, समाप्त हो जाने वाले हैं। इसीलिए कहा है देवान देवी यजो यान्ति, जो देवताओं का यजन करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपि, और जो मुझ चेतन परमात्मा का चिंतन करने वाले हैं, वो मुझ अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जिसको भजोगे उसी को पाओगे। जैसे कोई व्यक्ति धन को भजता है तो किसको पाता है? कोई व्यक्ति पद को भजता है तो क्या करता है? उस पद प्राप्ति के लिए ही, है ना, हाथ पैर मारता है, पुरुषार्थ करता है। और यथासंभव जितना प्रारब्ध है, जितना पुरुषार्थ है, उतना पा भी लेता है। प्रारब्ध पुरुषार्थ दोनों को के मेल से मिला करके पा भी लेता है, यथासंभव नहीं पा लेता है। सब कुछ पुरुषार्थ साध्य है, सब कुछ क्या है? क्योंकि जो प्रारब्ध भी है वो भी तो आपका ही पुरुषार्थ है। प्रारब्ध कुछ नहीं है, प्रारब्ध आपका कल का किया हुआ जो पुरुषार्थ है उसका नाम प्रारब्ध है। पूर्व जन्मों में आपका किया हुआ जो कर्म यत्न पुरुषार्थ है, वही क्या है? वही प्रारब्ध है। इस बात को समझ लेना चाहिए। मतलब सब कुछ अपना ही किया हुआ अपने को प्राप्त होता है, सब कुछ। अभी करते हुए भी सफलता नहीं मिलती है तो यही है कि पहले जो किया था वो अल्प किया था, वो प्रतिबंधक बन रहा है। आपका किया हुआ ही प्रतिबंधक है, आपका किया हुआ ही सहायक है। किसी ईश्वर आपके राह में कोई रोड़े नहीं अटकाता, कोई देवता आपके राह में रोड़े नहीं अटकाता है। अपना किया हुआ कर्म ही क्या है? आपका प्रतिबंधक बन रहा है और आपका सहायता कर रहा है ना? किसका किया हुआ है? स्वयं का किया हुआ है। तो प्रारब्ध जो कह देते हो पूर्व कर्म, वो भी आपका ही किया। आपका पिछले जन्मों का किया हुआ पुरुषार्थ ही अब क्या है? प्रारब्ध है। और अब का किया हुआ पुरुषार्थ यही क्या है? ये मिलकर के कार्य में सिद्धि और असिद्धि की प्राप्ति होती है। और सीधा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। क्या बोला है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कितनी साधारण भाषा में बोल दिया। जो जस करहि सो तस फल, तो जैसा करता है वैसा ही फल उसको। कितनी मोटी सी बात है, सबसे मोटी बात है। लेकिन ये मोटी बात कितने लोगों की समझ में आती है? यदि ये मोटी बात समझ में आ जाए तो किसी के साथ कोई छल करेगा, कपट करेगा, धोखा देगा, सताएगा, पीड़ा देगा? बताओ। पर ये साधारण सी बात समझ में आती नहीं। कितने लोगों जो बुद्धिमान कहलाते उनको तो बिल्कुल भी नहीं आती। जो थोड़े से बेचारे बुद्धिमान नहीं कहलाए जाते थे, पुराने विचारों वाले या अनपढ़ कहलाए जाते थे, उनको फिर भी ये बात समझ में आती थी कि भाई ये पाप है, भाई इसका ये कर्म गलत है। लेकिन आज जो बुद्धिमान हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती। कितनी साधारण सी बात है, अपना किया हुआ ही तो मिलता है, अपना किया हुआ ही भोगना पड़ता है। साधारण सी बात।
नहीं समझ में आती। समझ में आ जाए तो क्या होंगे, आचार विचार व्यवहार सबके सब सुधर जाएंगे, नहीं सुधर जाएंगे? सबके सब सुधर जाएंगे। साधारण सी बात समझ में आ जाए, पर नहीं आती। तो अपना जो पुरुषार्थ है उसी से सब कुछ साध्य है। अपने पुरुषार्थ, अज्ञानता पूर्ण पुरुषार्थ से फंसता है और ज्ञान पूर्ण पुरुषार्थ से निकल जाता है। नहीं भाई, चल रहा था, मार्ग से कहीं जा रहा था, रास्ता नहीं दिखा और कीचड़ में पैर पड़ गया, तो पुरुषार्थ किसका है? चल कौन रहा है? लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है, तो वो अज्ञान पूर्ण हो गया ना, अंधेरा युक्त। तो अज्ञान पूर्ण पुरुषार्थ से क्या हुआ? कीचड़ लग गया। और अब पता लग गया कि कीचड़ लग गया है, तो ज्ञान पूर्ण पुरुषार्थ से क्या करेंगे? उसको पानी के पास जाकर के। तो अज्ञान पूर्ण पुरुषार्थ से जीव बन गया और ज्ञान पूर्ण पुरुषार्थ से, चिंतन से ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म ही। अज्ञान पूर्ण पुरुषार्थ से क्या होता है? जीव बन जाता है, विविध पाप करता है, पाप के कीचड़ में धस जाता है। अज्ञान पूर्ण, मोह पूर्ण, स्वार्थ पूर्ण पुरुषार्थ से क्या होता है? पाप के कीचड़ में धस जाता है। और ज्ञान पूर्ण, विवेक पूर्ण, समझ पूर्ण पुरुषार्थ से क्या होता है? निकल जाता है, ब्रह्म हो जाता है। तो सबका सब स्वयं ही अपना भाग्य विधाता है। स्वयं ही क्या है? अपना भाग्य विधाता है। अपने को जैसा चाहे, चाहे कीचड़ में डाले पाप के, और चाहे पुण्य की सुगंधित वातावरण में अपने को ले आए। तो ये सब स्व प्रयत्न, स्व पुरुषार्थ साध्य। योग वशिष्ठ में तो वशिष्ठ जी महाराज ने प्रारब्ध को स्वीकार ही नहीं किया, बस पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। क्या बोला है कि राम जी जो कुछ है पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किया है, उसी से बंधन हो गया। बंधन भी किससे हुआ है? और पुरुषार्थ से ही क्या होता है? बंधन से मुक्त भी हो जाता है। अज्ञानता पूर्ण पुरुषार्थ हो गया ना, अज्ञानता पूर्ण चिंतन होता है, अज्ञानता पूर्ण कर्म होते हैं, क्रोध आदि में आकर के कर्म हो जाते हैं अज्ञानता पूर्ण होकर के, या मोह में हो जाते हैं, तो फिर पश्चाताप होता है ना, उसका दंड भोगना पड़ता है ना। तो दंड भोग रहा है वो भी अपने ही किए का, और जो पुरस्कार प्राप्त कर रहा है वो भी अपने ही किए। अभी कई बार ऐसा लगता है कि किसी निरपराध को क्या हो गई? सजा हो गई है, लेकिन अभी उसने अपराध नहीं किया है, कभी न कभी अपराध उसने किया था और उसका फल भोगना बाकी था, इसीलिए अब उसको प्रकृति न्याय करती है। प्रकृति कहिए, ईश्वर कहिए, कुदरत कहिए, भगवान कहिए, हैं, या अपने किए हुए कर्म कहिए, ये क्या होती है? न्याय करती ही है ना। तो अपना किया वो कहा है ना कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। जो भी शुभ अशुभ की अपने कर्म है वो अवश्यमेव भुक्तव्यम, अवश्य ही भोगने पड़ते, भोगने ही पड़ते। कोई इसमें ऐसा नहीं किसी तरह से रिश्वत दे करके किसी देवता को, किसी भगवान को, और क्या हो निकल जाए, बच जाए, ऐसा नहीं है। अपने कर्म चाहे 100 कल्प बीत जाए,
अर्थात सो ब्रह्मा पैदा हो के मर जाए तो भी बिना भोगे छुटकारा नहीं मिलता है, कर्म का फल भोगना ही पड़ता, प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है। संचित और ज्ञानी की बात अलग है, ज्ञानी का प्रारब्ध रह जाता है, संचित भस्म हो जाते हैं और क्रियमाण असंगता के कारण से बनते नहीं हैं। ये सब व्याख्या आप लोग पीछे सुन आए हैं। तो अब इतना जो सुन आए हैं उस उपदेश का उपसंहार करते हैं। तो 521वां श्लोक देखो क्या बता रहे हैं। इति नतमवलोक्य शिष्यवर्यम् समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वम् प्रमुदित हृदयः स देशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परं महात्मा। इति नतम् अवलोक्य शिष्यवर्यम् समधिगत आत्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वं प्रमुदित हृदयः सः देशिकेन्द्रः पुनः इदम् आह वचः परं महात्मा। इति नतम अवलोक्य, इस प्रकार अत्यंत विनय, अत्यंत श्रद्धा और अत्यंत भक्ति युक्त होकर के नमस्कार करते हुए शिष्य क्या कर रहा है? गुरुदेव को नमस्कार कर रहा है कि महाराज महान अनर्थ से, संकट से पिंड छूट गए। इसीलिए क्या कर रहा है? श्रद्धा भक्ति युक्त होकर, विनय संपन्न होकर उनको नमस्कार कर रहा है। तो इसी को कहा है इति नतम अवलोक्य, इस प्रकार नमस्कार करते हुए देख कर। किसको? शिष्यवर्य। शिष्य है लेकिन वो भी क्या है? श्रेष्ठ शिष्य। क्या है? श्रेष्ठ शिष्य। आभास नहीं है, शिष्याभास। एक तो श्रेष्ठ होता है ना, एक मध्यम और एक नहीं अधम। जैसे पुत्र या शिष्य, एक तो उत्तम होता है, एक मध्यम होता है और एक क्या होता है? अधम। उत्तम कैसा होता है? जो उनका इशारा समझे, उनका संकेत समझे, उनकी भावना समझे, वो क्या होता है? उत्तम शिष्य होता है ना। मध्यम शिष्य कैसा होता है? जो उनके वचन, उनकी आज्ञा का पालन करे, वो क्या हुआ? वो मध्यम हुआ है। और अधम क्या है? जो उनकी आज्ञा का पालन ना करे, वो क्या है? अधम है ना। कहते हो कहने का पुत्र है, या कहने का शिष्य। शिष्य नहीं है, मनमुखी है ना। नचिकेता ने यही तो बोला है ना कि मैं प्रथम नहीं हूं तो अधम तो बिल्कुल भी नहीं हूं। नचिकेता कहता है ना, जब उसके पिता ने कहा मृत्यवे त्वा ददामीति, कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, देता हूं। क्या बोले? मैं तुझे मृत्यु को देता हूं।
तो नचिकेता ने विचार किया कि पिताजी के मुख से जो निकल गया उसका पालन होना चाहिए। तो तब यही विचार किया कि मैं वैसे तो प्रथम रहने वाला हूं, पर अधम तो कभी नहीं रहने वाला हूं, मध्यम ही सही। जब पिताजी का आज्ञा हो गई, वचन हो गया, तो मैं अब इसका पालन करूंगा, मृत्यु के पास जाऊंगा। और गए भी। तो उत्तम तो है जो क्या समझे, उनके भाव समझे, उनका ये समझे, इशारा समझे कि वो मेरे से क्या चाहते हैं, वो उत्तम हो गया। मध्यम जो उनके आज्ञा का पालन करे, वो क्या हुआ, वो मध्यम है, उत्तम नहीं है। उत्तम तो मनोभाव समझता है। उत्तम क्या होता है, मन के भाव समझ ले, बिना बोले ही मनोभाव जो समझता है वो उत्तम है। और मध्यम जो उनका कहा हुए का पालन करे, वो मध्यम है। और जो कहे हुए का भी पालन ना करे वो अधम है। तो ऐसा इनका जो शिष्य है ना, श्रेष्ठ शिष्य है। कैसा शिष्य है, शिष्यवर्यम, जो श्रेष्ठ शिष्य है। श्रेष्ठ कैसे है तो बता दिया है, समधिगत आत्म सुखम। क्या, आत्म सुख को जिसने सम्यक प्रकार से अधिगत कर लिया है, प्राप्त कर लिया। श्रेष्ठ क्यों है ये, श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसने आत्म सुख को प्राप्त कर लिया है। तो आत्म सुख को प्राप्त करना सहज है क्या? आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे बहुत, अब जैसे किसी व्यक्ति ने मान लीजिए गाड़ी खरीद ली या मकान बना लिया, तो उसके पीछे वो एक दिन में बन गया क्या? कितना पुरुषार्थ किया, कितना परिश्रम किया है उसने, कितने हाथ पैर मारे हैं, तब जा करके धन की। धन तो एक ऐसे भी होता है कि हथियार दिखा करके और एक क्षण में सारा, तो वो धन कमाना नहीं हुआ ना, वो तो लूटना हुआ। धन कमाना नहीं, धन कमाना क्या है, क्या करके, परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, मेहनत करके जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, वो धन कमाया। उस धन से गाड़ी या मकान बनाया है। तो बहुत उसके पीछे क्या है, बहुत तपस्या है ना उसकी, बहुत पुरुषार्थ है उसका, नहीं, बहुत परिश्रम किया है, तब जा करके गाड़ी या मकान की प्राप्ति हुई। वैसे ही यहां पर कह दिया आत्म सुख को जिसने प्राप्त कर लिया, तो ऐसे ही हो गया क्या, विविध कर्म किए, उपासना की, उसके द्वारा जिसका चित्त निर्मल हो गया, शांत हो गया, फिर विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, इन साधन से जो संपन्न है, और फिर सेवा आदि के द्वारा क्या किया है, गुरुदेव को प्रसन्न करके, फिर विविध ग्रंथों का, शास्त्रों का क्या किया, श्रवण किया, उनके चरणों में बैठ के क्या किया, श्रवण किया, फिर मनन किया, फिर निधिध्यासन किया, फिर तत्वम पद का शोधन, तब जा करके आत्मा की ब्रह्म रूप से अनुभूति हुई, आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध अनुभव हुआ, तब जाकर के ये आत्म सुख की प्राप्ति हुई। तो इसके पीछे क्या है, महान यतन है। क्या है, महान यतन। इससे बड़ा तो यतन, इससे बड़ा पुरुषार्थ है कोई भी नहीं। जिसको
श्री कृष्ण तक क्या कह चुके? क्लेशोधिकतरस्तेषाम, क्या कह दिया? श्री कृष्ण ने भी कह दिया है कि इस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करना क्या है? अत्यधिक क्लेशपूर्ण है, अत्यधिक कठिन है। कौन कह रहे हैं? कई जगह कह दिया है, कई जगह कहा है ना। एक जगह तो महात्मा को दुर्लभ कहा है, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ और सुदुर्लभ। दुर्लभ होना और उसमें भी कहने के दुर्लभ दुर्लभ नहीं है, लभ, लभ लिया। पंजाबी में बोलते क्या? क्या बोलते हैं? लब गया, लब गया माने प्राप्त हो गया। तो संस्कृत बोलते हैं, पंजाबी पंजाबी बोल रहे हैं ना। लब, लब माने प्राप्त करना, लाभ, लब से ही लाभ बना है, लब से लाभ। तो दुर्लभ सुलभ, सुलभ माने आसानी से प्राप्त हो गया, दुर्लभ माने जो बड़ी कठिनता से प्राप्त, और उसमें भी सुदुर्लभ माने अत्यंत अत्यंत दुर्लभ। सुदुर्लभ माने अत्यंत से भी अत्यंत दुर्लभ, उसको क्या कहेंगे? सुदुर्लभ। लाइट नहीं जलाई आज, ये लाइट जलाओ। दोनों लगाओ बस। ये तैयारी भी करके नहीं रखते हैं, ये तैयारी भी मेरे को करनी पड़ती है। कहना आ करके पहले क्या करो, माइक वाइक लगाओ, दरी वरी बिछाओ और फिर सबको बुलाओ, आओ भाई बैठो हम तुम्हें सुनाते हैं। ये मास्टर है, बताओ इन्हें मास्टरों का यही काम है। पता नहीं मास्टर किस बात के है ये, पर कह रही हम मास्टर वही तो हैं प्राइमरी वाले कि पहले जाके स्कूल में दरी बिछाओ और कुर्सी लगाओ और फिर बच्चों को बुलाओ कि आओ भाई। पहले ऐसे होता था ना। हाँ जी। तो क्या बताया है? सुदुर्लभ, अत्यंत कठिन बताया है ना। क्या बोला है? कि अव्यक्त ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति क्लेशोधिकतरः, अत्यंत क्लेशपूर्ण है। तो उसको इस शिष्य ने क्या कर लिया है? जो अत्यंत कठिन से कठिन कार्य है उसको क्या कर लिया है? संपूर्ण कर लिया, प्राप्त कर लिया है। इसलिए कह रहे समाधिगतात्म सुखम, आत्म सुख को जिसने प्राप्त कर लिया है। प्रबुद्ध तत्वम, आत्म सुख कैसे मिल गया? हाँ जी, प्रबुद्ध तत्वम, तत्व का बोध जिसको हो गया, तत्व का बोध जिसको हो गया, जड़ तत्व का, चेतन तत्व का, नाशवान तत्व का, अविनाशी का, मिथ्या तत्व का या सत्य तत्व का? सत चिद आनंद घन तत्व जो है उसका बोध हो गया है। इसी कारण से आत्म सुख को प्राप्त कर लिया है। इसी कारण से वो श्रेष्ठ शिष्य है। क्या है? और जो शिष्य बन गया उसी दिन गुरु बन गया। जिस दिन शिष्य बन गया उसी दिन क्या बन गया? उसी दिन गुरु बन जाता है ना। शिष्य बनने का मतलब है कि जो अपने आचार्य या गुरुदेव है उनके समस्त ज्ञान को अपने हृदय में जिसने धारण कर लिया है वो क्या बन गया है? वो शिष्य बन गया। और जिस दिन वो पूर्ण शिष्य बन गया उसी दिन क्या बन गया? वो गुरु बन गया। जब उसने सब सीख लिया वो सिखा सकता है। पूर्ण
पूर्ण शिष्य जब हो गया उसी दिन उसी क्षण गुरु बन गया। ऐसे गुरु अपने आप को मानने से या बनाने से नहीं बनता है। स्वयं मान ले या दूसरे मानने लग जाए तो गुरु थोड़ा बनता है। गुरु कब बनता है कि जो अपने गुरु है, पूज्य है, आदरणीय है, उनका सारा ज्ञान, उनके जैसा तप, उनकी जैसी साधना, उनके जैसा जब बन जाए तब क्या हो गया? वो शिष्य बन गए। और जिस क्षण शिष्य बन गया, वो भोला बाबा की आता है छंदावली में कि शिष्य जब होता तभी झट ही गुरु बन जाए, ऐसे करके आता है वेदांत छंदावली में कि जैसे ही ये शिष्य बनता है वैसे ही क्या होता है, तुरंत ही गुरु बन जाता है। किसी के बनाने से नहीं या स्वयं अपने को मानने से नहीं। जब सब आचरण हो गया, सब धारण हो गया, सब ज्ञान उतर गया हृदय में, तो क्या हो गया? वो गुरु तो हो ही गया है। तो गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शिष्य बनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? शिष्य बनना पड़ता है। पूर्ण शिष्य कि सारा कुछ ले ले। क्या करें? अपने जो आचार्य है उनका सब कुछ भी उनके पास ना छोड़े। जैसे द्रोणाचार्य ने कहा ना अर्जुन को कि अर्जुन तू इतना लगनशील है और इतना विनयी स्वभाव तेरा है, इतना पुरुषार्थी है कि तू मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तू सब कुछ लिए बिना नहीं मानेगा। बोला है ना, वो इतना लगनशील था, इतना पुरुषार्थी था, इतना अभ्यास किया उसने। तो द्रोणाचार्य ने देखो पुत्र का मोह कितना होता है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा को भी कुछ विद्याएं नहीं दी, लेकिन सतपात्र देख करके, अधिकारी देख करके कि वास्तव में ये इस विद्या की महिमा को समझेगा, इसलिए अर्जुन को विद्या दी, अश्वत्थामा को नहीं दी कुछ विद्या। और अश्वत्थामा को जो दी भी वो पुत्र मोह में दी, इसीलिए वो उनका सदुपयोग। और जो वस्तु मोह में मिल जाती है, बिना परिश्रम के मिल जाती है, बिना पुरुषार्थ बिना तप के मिल जाती है, उसका व्यक्ति कभी सदुपयोग कर ही नहीं सकता। क्या करेगा? जो वस्तु बिना परिश्रम बिना तपस्या के मिल जाएगी, उसका मूल्य महत्व न जानने के कारण से वो सदुपयोग नहीं कर पाएगा। और जो वस्तु परिश्रम करके, तपस्या करके, पुरुषार्थ करके मिलती है ना, उसका क्या करता है? उसके कण कण का क्या करता है? कण कण का सदुपयोग करता है। ये बात है। जैसे एक रोटी का टुकड़ा, जो बच्चा नहीं जानता है, धनी का बच्चा, वो क्या उसका मूल्य जाने, लेकिन जो गरीब का बालक है, वो जानता है ना कि उस टुकड़े में कितने दाने लगे हैं गेहूं के, और उन दानों के पीछे कितना परिश्रम है, कितना परिश्रमी, बहुत तपस्या करके तब जा करके वो क्या बनी है? वो मिट्टी रोटी बन गई। वो मिट्टी जो है ना, क्या बन गई है? रोटी बन गई। मिट्टी थी, मिट्टी में दाने डाले, उस मिट्टी को पहले तैयार किया है, फिर दाने डाले, फिर उसकी रक्षा की है, पालन किया है, प्रतीक्षा की है, उसको बहुत ख्याल रखा है, तब जा करके वो घर पे आती है फसल। उसके पश्चात भी फिर उसको पीसना आदि करना है,
धोना वोना सब कुछ संभाल, साधारण संभाल है क्या? साधारण काम है क्या? उसके पश्चात भी फिर लकड़ियों के चूल्हे पर आटा आदि बनाना, और लकड़ियों के चूल्हे पर रोटी बनाना, जहाँ धुआं ही धुआं, गीली लकड़ी, आंखें फूट जाए। नहीं, आप लोगों ने तो पुराने पुराने लोग बैठे हैं तो सब जानते ही हैं कि फूंकनी ले करके और आंखें भी फूट जाए, तब जा करके वो रोटी तैयार हुई है। तो रोटी साधारण चीज है क्या? उस रोटी के पीछे प्रकृति का ने कितना परिश्रम किया, प्रकृति ने कितना काम किया, और कितने लोगों ने काम किया, तब जा करके वो रोटी। तो वो रोटी का टुकड़ा ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, वो भी किसी न किसी जीव के काम आना चाहिए। साधारण बात नहीं है। अन्न का एक दाना भी साधारण नहीं। आपके लिए वो एक दाना है, और वो चींटी आदि के लिए वो कई दिनों का भोजन है ना। और आपके लिए क्या है? वो एक दाना भर है। और एक दाने से श्री कृष्ण ने संकल्प के द्वारा क्या किया? दुर्वासा जी के पता नहीं कितने हजार शिष्य थे, उन सब का पेट भर दिया ना एक दाने से ही। तो इसलिए मूल्य समझना चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? तत्व का बोध जिसको प्राप्त है, और जिसने आत्म सुख को प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो श्रेष्ठ शिष्य, ऐसा क्या है? जो श्रेष्ठ शिष्य है, उसको नतम अवलोक्य, नमस्कार करते हुए देख कर। अब गुरुदेव कितने प्रसन्न है। क्या कहते थे? आगे स्वयं कह रहे, प्रमुदित हृदय स देशिकेन्द्र महात्मा। जो क्या है? सन्यासियों में जो श्रेष्ठ है। क्या? जो उपदेश देने वालों में, उपदेष्टाओं में जो श्रेष्ठ है, ऐसे जो महात्मा हैं, प्रमुदित हृदय, क्या हो गए? ऐसे होता है कि जैसे कोई राजा है, पराक्रमी राजा है, और उसके क्या है? 10 पुत्र है, और वो 10 के 10 पुत्र जब शस्त्र अस्त्र विद्या में पारंगत होकर और बड़े युवा बलिष्ठ होकर उसके साथ खड़े होते हैं, तब उसको कितना हर्ष होता है? कितनी प्रसन्नता होगी कि उसके 10 पुत्र, 5 पुत्र इस तरफ, 5 पुत्र इस तरफ, और सबके सब बुद्धिमान, यशस्वी हैं, अत्यंत बलशाली, पराक्रमी हैं, तो कितनी प्रसन्नता होगी उसको। वैसे ही जब ज्ञान संपन्न, अनुभूति संपन्न अपने शिष्य को देख करके, जो समस्त ज्ञान विज्ञान से क्या हो गया है? संयुक्त है, ऐसे शिष्य को देख करके क्या होगी? महात्मा को, गुरु को प्रमुदित हृदय, उनका हृदय अत्यंत आनंद से भरा हुआ है। क्या है? अत्यंत आनंद से भरा, कि अब अपने जैसा हो गया ना। क्या हो गया? अपने जैसा हो गया। अब इसके हृदय में कोई मोह, अंधकार, अज्ञान, अंधकार नहीं रहा है, ज्ञान संपन्न है। महान आत्मा हो गया। क्या हो गया? क्षुद्रता का परित्याग हो गया, जीव भाव का परित्याग होकर के ब्रह्म भाव में जो विराजमान है,
ऐसे शिष्य को नमस्कार करता हुआ देख कर स देशिकेन्द्र प्रमुदित हृदय, वह जो उपदेश देने वालों में श्रेष्ठ इंद्र है, राजा है, ऐसे जो महात्मा है प्रमुदित हृदय, जिनका हृदय अत्यंत प्रसन्न है। पुनः इदमाह वचः, पुनर् ये वचन कहा, इदम वचः आह, ये वचन उन्होंने कहे। परम महात्मा, क्या बोला है? परम देशिकेन्द्र महात्मा प्रमुदित हृदय, या परम वचः के साथ भी लगा देंगे, ये सुंदर वचन कहे, है ना, और महात्मा के साथ भी लगा देंगे परम। तो परम देशिकेन्द्र, जो सन्यासियों में जो क्या है? श्रेष्ठ। सन्यासियों में क्या है? दो प्रकार के सन्यासी बताए थे ना, क्या बताए थे? हाँ, विद्वत और विविधसु। इसी को बताया था युक्त योगी, युंजानी योगी। इसी को बताया था आरूढ़ योगी, आरुरुक्षु योगी, है? तो विद्वत सन्यासी माने जिसने जान लिया, जिसने जान लिया उसको विद्वत सन्यासी कहते हैं। और जो जानना चाहता है, जाना नहीं है अभी, उसको विविधसु सन्यासी कहते हैं। दो प्रकार के सन्यासी हुए ना। जिसने सन्यास लिया है परमात्म तत्व को जानने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? विविधसु सन्यासी। और जिसने जान लिया है, जानने के पश्चात सन्यास लेता है, उसको विद्वत सन्यासी। तो दो प्रकार के सन्यासी जो बताए हैं, तो उसमें बता रहे कि सन्यासियों में जो क्या है? श्रेष्ठ है। ऐसे जो महात्मा हैं, ज्ञान संपन्न, अनुभूति संपन्न शिष्य को नमस्कार करते हुए देखकर प्रमुदित हृदयः सन्, अत्यंत प्रसन्न हृदय वाले हैं। अत्यंत क्या है? अत्यंत प्रसन्न हृदय वाले वे महात्मा इदम वचा आह, ये वचन उन महात्मा ने कहे हैं। तो क्या वचन कहे हैं वो भी बता दिए जाए आपको। वो वचन भी पहले तो एक तो सुनी लो। 522 ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगदतो ब्रह्मैव सत्सर्वतः पश्याध्यात्मदृशा प्रशान्तमनसा सर्वास्वस्थास्वपि रूपादन्यदवेक्षितुं किमभितश्चक्षुष्मतां विद्यते तद्वद्ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धिर्विहारास्पदम्। ब्रह्म प्रत्यय संततिः जगदतः ब्रह्मैव सतसर्वतः पश्य अध्यात्मदृशा प्रशान्तमनसा सर्वासु अवस्थासु अपि रूपाद अन्यद अवेक्षितुं किम अभितः चक्षुष्मतां विद्यते तद्वद् ब्रह्मविदः
सतः किम अपरम बुद्धे विहारास्पदम। हाँ जी, गुरुदेव कह रहे हैं अभी भी पश्य। क्या कह रहे हैं? देखो। क्या कह रहे हैं? आंखें बंद मत करो। क्या कह रहे हैं? आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं, आंखें बंद करके मत बैठ जाना। क्या कहते? पश्य, देखो। क्या देखो? ब्रह्म प्रत्यय संतति ही जगततः सत सत सर्वतः सत ब्रह्मैव। ब्रह्म की जो क्या है? प्रत्यय संतति, ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न। क्या? ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न जो आत्मदृशा। हाँ जी, समझना ध्यान से। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म प्रत्यय संतति ही जगदता, इसके साथ ही लगाइए। ब्रह्म जो ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की ही संतति ही जगदता। ये जो जगत है, ये क्या है? ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की ही संतति है, अर्थात उससे ही उत्पन्न हुआ है। अतः जगद, अतः ब्रह्म प्रत्यय संतति ही जगद। ज्ञान रूप जो ब्रह्म है, उससे ही जगत क्या है? उत्पन्न हुआ है। अतः सर्वतः सत ब्रह्मैव, इसीलिए सब ओर से ये जगत भी क्या है? सत स्वरूप ब्रह्म ही है। जो सत से उत्पन्न हुआ वो क्या है? सत ही है ना। क्या है? सत ही। चीनी से जो उत्पन्न हुआ है वो क्या है? चीनी है ना। मिट्टी से जो उत्पन्न हुआ है वो क्या है? मिट्टी ही है ना। वैसे ही सत स्वरूप ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सर्वतः जगत सत ब्रह्मैव, सब ओर से सब प्रकार से ये जगत सद ब्रह्म ही है। ऐसा पश्य अध्यात्म दृशा, ऐसी अध्यात्म दृशा, दृष्टि के द्वारा, ज्ञानमयी दृष्टि के द्वारा इस जगत को सत ब्रह्म ही पश्य, माने देखो। क्या कह रहे हैं? इस जगत को सद ब्रह्म ही देखो। नाम रूप छोड़ के। है जी? नाम रूप तो कल्पित है, मिथ्या है। हाँ, उनको हटा के नहीं, उनके वो भी किसके आश्रित है? किसके आश्रित है? नाम रूप का आधार क्या है? नाम रूप का आधार भी चेतन ही है। फिर तो उनको हटाने की जो, ये तो शुरू में कहते हैं ना, हटाने के लिए, लगाने के लिए। बाद में तो नाम रूप के बिना तो देखो व्यवहार नहीं होता है, है ना। नाम रूप के बिना व्यवहार होगा क्या? नाम तो रखने ही पड़ेंगे, बल्कि जितने भी शरीर है सबके नाम कल्पित है। जिसका नाम सतेंद्र है उसका नाम राजेंद्र भी हो सकता था, है? या अब बदल लो, अभिमन्यु कर लो या परीक्षित कर लो, तो नाम तो कल्पित है ना। नाम रूप क्या है? कल्पित है। लेकिन व्यवहार के लिए तो नाम देने पड़ेंगे ना, नहीं देने पड़ेंगे? तो नाम रूप जो है ये तो व्यवहार के लिए है। वैसे तो क्या है? हाँ, सबका सब ये जगत सत स्वरूप ब्रह्म ही है। ऐसा आत्मदृशा पश्य
अध्यात्म दृशापश्य, क्या बोला है? ऐसी ज्ञान दृष्टि के द्वारा ऐसा देखो। आंखें बंद मत करो। ज्ञानी को कह रहे हैं कि भाई तुझे ज्ञान हो गया है तो आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है, आंख खोल के रहे, और बाकी जो अंधे हैं उनको भी राह दिखा। बाकी जो क्या है, अंधे हैं, उनको क्या कर, उनको राह दिखा, ऐसा बोल रहे हैं। तो अध्यात्म दृशा पश्य प्रशांत मनसा सर्वासु अवस्थासु अपि, कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी अवस्था परिस्थितियों में भी, सर्वासु अवस्थासु अपि, कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सदा प्रशांत मनसा, कैसा? प्रशांत मन वाला होते हुए इस संपूर्ण जगत को क्या? सद ब्रह्मैव आत्मदृशा पश्य, जगत को सद ब्रह्म ही अध्यात्म दृष्टि के द्वारा देखो। आदेश भी है। क्या कर रहे हैं? अब अंतिम उपदेश हो रहा है ना, जो सारा उपदेश दिया है उसका उपसंहार कर रहे हैं। जो सार है, निचोड़ है, उसको कह रहे और आदेश दे रहे। गुरु का जो उपदेश है वही क्या होता है? उनका आदेश होता है। तो ऐसा देखो, पश्य, इस जगत को भी क्या है? सद ब्रह्म ही देखो, प्रशांत मनसा। और एक तरह से उपदेश भी जो है ना, किसको बनता है? है ना, जिज्ञासु को बनता है। जो अत्यंत अज्ञानी है उसको उपदेश नहीं बनता, जो ज्ञानी हो गया उसको भी उपदेश नहीं बनता। उपदेश किसको बन रहा है? जो जिज्ञासु है, जो साधक है। अभी तो ज्ञानी हो गया, ये क्या हो गया? तो एक तरह से उपदेश इसको नहीं दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं ना, उन लोग। किसको उपदेश दे रहे हैं? हाँ, उसको तो उपदेश मिल गया, उसको तो जो पाना था पा लिया है। उपदेश तो एक तरह से समझो उनको ही दिया जा रहा है, अज्ञानियों को। वो तो ज्ञानी हो गया है, उसी को कह रहे हैं कि इस जगत को ब्रह्म रूप देखो। प्रशांत मनसा भी कह रहे हैं। अब ये सब कहने की आवश्यकता रह गई क्या? जिसके लिए सब कुछ स्पष्ट हो गया, जड़ चेतन मिथ्या अविनाशी, जिसके लिए सब कुछ ब्रह्म रूप ही हो गया, आत्म रूप हो गया, उसको कहना पड़ेगा भाई प्रसन्न रहा कर, है? तो कहना पड़ेगा कि मन सदा क्या है? प्रशांत मनसा। अपने मन को सदैव प्रशांत रखना, ऐसा उपदेश। वो तो सच्चिदानंद घन स्वरूप हो गया है। तो ये उपदेश किनको मिल रहा है? जो बाकी बैठे हुए अभी अज्ञानी साधक जिज्ञासु हैं, उनको ये उपदेश हो रहा है। आगे देखो, दृष्टांत दिया है क्या? चक्षुष्मताम, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की आंखें खराब हो गई थी, नेत्रों में दोष था, दिखता नहीं था, अंधा था। अब क्या हो गई? उसकी आंखें, उपचार किया, इलाज हुआ तो ठीक हो गई। तब वो क्या है? आंखों से संपन्न है ना। चक्षुष्मताम रूपाद अन्यद अवेक्षितुम किमभितः। अभितः माने सब और, चक्षुष्मताम माने जो चक्षु संपन्न है,
आंखों से जो संपन्न है, ऐसा व्यक्ति रूपाद अन्यद किम अवेक्षितुम, रूप के अलावा और कुछ है क्या देखने के लिए? अर्थात वो सर्वत्र किसको देखता है? रूप को ही देखता है ना। कहीं घड़ा दिखेगा, कहीं कुर्सी दिखेगी, कहीं दीवार दिखेगी, कहीं दरवाजा दिखेगा, कहीं पंखा दिखेगा, कहीं घड़ी दिखेगी। सबके सब क्या है? आकार वाले है ना, रूप वाले। तो जो आंखों से संपन्न है वो सब और क्या देखता है? रूपाद अन्यद किम अवेक्षितुम, रूप के अलावा और कुछ उसको दिखता है। सब जगह क्या दिखता है? कोई पिंडाकार है, कोई गोलाकार है, कोई त्रिभुजाकार है, कोई आयताकार है, कोई वर्गाकार है। सब दिख रहा है ना उसको, है? गोल है, तीखा है, सब दिख रहा है ना। तो जो आंखों से संपन्न है, तो चक्षुष्मताम रूपाद अन्यद अभितः किम अवेक्षितुम, आंखों से संपन्न जो व्यक्ति है उसके लिए सब और रूप के अलावा अतिरिक्त और कुछ देखता है क्या? कुछ होता है क्या? अर्थात उसको तो सब जगह आकार ही दिखता है। पेड़ का आकार, पौधे का आकार, पहाड़ का आकार, गमले का आकार, मकान का आकार, वस्तु का आकार, सब जगह क्या दिखते हैं उसको? आकार दिखते हैं ना। तो वैसे ही अब ये भी क्या हो गया? अध्यात्म दृशा से संपन्न है। शिष्य क्या हो गया? ज्ञान संपन्न है ना। तो इस कारण से इसको संपूर्ण सर्वतः जगत, संपूर्ण सब ओर से ये जगत सद ब्रह्मैव पश्य, इस जगत को क्या देखो? सद ब्रह्म ही देखो सब ओर से। पहले आंखें नहीं थी, ज्ञान चक्षु नहीं थी, तो क्या दिखता था? ये जगत बड़ा ही झंझट, झगड़ा है, क्या लगता? झमेला ऐसा लगता था। लेकिन अब सारा का सारा जगत क्या हो गया है? सद्ब्रह्म। और इसकी उठा पटक मुझको तनिक भी विचलित, व्यथित, भयभीत नहीं करती। सबका सब क्या है? मुझ में अध्यस्त है। इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए तो सतरूप है ना। जैसे कल्पित सर्प क्या है? रज्जु रूप है ना, रस्सी रूप है। कल्पित सर्प रस्सी रूप है। जैसे जो कल्पित चांदी दिख रही है वो क्या है? सीपी रूप है। जैसे मरुभूमि में जो जल भास रहा है वो क्या है? मिट्टी रूप है, मरु रूप है ना। रेत के कणों पर सूर्य किरणें पड़ने से दिख रहा है, तो क्या हुआ? मरु रूप ही हुआ ना। वैसे ही सत स्वरूप ब्रह्म में अध्यस्त होने से, कल्पित होने से जगत भी क्या है? ब्रह्म रूप ही है ना, सतरूप ही। और ब्रह्म क्या है? सत, सच्चिदानंद है। इसलिए जगत भी क्या हो गया? इसलिए तो बोल देते हैं पूर्णम अदह पूर्णम इदम। अदह माने वह जो निरुपाधिक परमात्मा है वो क्या है? पूर्ण है। इदम अपि पूर्णम, इदम माने ये जो जगत है ये भी क्या है? ये भी पूर्ण है। क्यों? पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उसी पूर्ण से ये पूर्ण उत्पन्न हुआ है। कैसे उत्पन्न हुआ है? रस्सी से सांप की तरह हुआ नहीं है, मतलब वास्ता है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, और इसके पूर्णत्व को ले लेने पर क्या रह जाता है? एक निरुपाधिक पूर्ण ही शेष रह जाता है। पूर्णम एव अवशिष्यते, क्या रह जाता है? पूर्ण ही शेष रह जाता है। अब पूर्ण का मतलब पूर्णमदः पूर्णमिदं करते हैं तो समाप्ति में ही मानते हैं ना, खाली क्या मानते हैं? जबकि पूर्णमदः पूर्णमिदं क्या हुआ?
है? पूर्ण 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 ही रह गया, पूर्ण ही है, पूर्ण परमात्मा। ये सर्प दिखता है, हाँ जी, और है रस्सी। हाँ ये ब्रह्म ब्रह्म के में ये जो जगत दिखता है नाम रूप वाला, हाँ, ये भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही है। दिखने वाला भी स्वयं, देखने वाला भी स्वयं, बनने और वाला जिसमें दिख रहा है वो भी स्वयं, सब कुछ स्वयं। ठीक है, हाँ जी। तद्वद इसी प्रकार से ब्रह्मविदः सतः किम अपरम बुद्धे विहारास्पदम। तो इसी प्रकार जो ब्रह्मवेत्ता है वो भी सतः किम अपरम, सत से अपर, अपर माने दूसरा, किम बुद्धे विहारास्पदम, बुद्धि के विहार का जो आधार है। ये क्या है? बुद्धि का ही सारा का सारा क्या है? विहार विलास है। बुद्धि का ही क्या है? सारी लीला है। तो बुद्धे विहारास्पदम, बुद्धि के विहार का हेतु सतः किम अपरम पश्य, सत से अलग और कुछ देखेगा? तद्वद इसी प्रकार से, देखो जी, जैसे आंखें नहीं थी तो क्या था? अंधेरा ही अंधेरा था। आंखें संपन्न हो गए तो अब क्या दिखता है उसको? सब आकार अलग अलग स्पष्ट हो जाते हैं, है ना? किसी से टकराता नहीं है, किसी से ठोकर नहीं खाता है, अलग अलग दिख जाते हैं। और बड़ा क्या हो जाता है? बड़ा निर्भय रहता है ना। जैसे आंखें बंद हो, आंखें बंद करके थोड़ा भी चलना पड़े तो दीवार है वहां, और दीवार लगेगी कहाँ आपको? यही है, डर डर के चलोगे ना। दरवाजा है वहां, कुर्सी रखी है वहां, पर लगेगा ठोकर ना लग जाए, यहीं से ही क्या हो जाओगे, है ना? और आंखें होने से बिल्कुल क्या बैठे, बिल्कुल आपका मन भी शांत है और बिल्कुल भय नहीं है आपको कहीं भी टकराने का, ठोकर लगने का, गिरने का, है क्या? वैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अध्यात्म दृशा, ज्ञान दृष्टि से जो संपन्न है, तो वो क्या देखता है कि ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ये जगत भी सद ब्रह्म ही वा, सर्वथा सब ओर से ये जगत भी सद ब्रह्म ही है। और नीचे आक्षेप भी कर दिया है कि जिस प्रकार से जो आंखों वाला है उसको सब जगह आकार ही आकार दिखते हैं, इसी प्रकार जो इस ज्ञान दृष्टि से संपन्न है वो सतः अपरम किम अन्यद पश्यसि दृक्ष्यति, क्या सत ब्रह्म से अलग और कुछ देखेगा? क्या दिखेगा? सत ब्रह्म ही दिखेगा। सब कुछ ब्रह्म में, सब कुछ क्या है? ब्रह्म है और अपना आपा है। इसीलिए भय का हृदय में संचार हो नहीं सकता। हृदय में भय का संचार हो सकता है क्या? सब कुछ मुझ में, सब कुछ क्या है? सब कुछ मुझ में है, सब कुछ मैं ही हूं, और इस सब कुछ का ज्ञाता भी, इसलिए सब मेरी महिमा है। इसलिए क्या है? सब मेरी महिमा है। जो कुछ भी है, जो कुछ भी उत्थान हो रहा है और जो कुछ भी पतन हो रहा है, सब क्या है? जैसे पानी में असंख्य
लहरें उत्पन्न हो रही है और उत्पन्न हो करके क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। किस में, जल में। तो देखता क्या है, जल। लहरों का उत्पन्न होना है मेरी महिमा, लहरों का विलय हो जाना मेरी महिमा, मैं ही है। वैसे ही ज्ञानी देखता है समस्त उत्थान और समस्त पतन सबके सब किसमें, मुझ में है। और उत्थान होने पर उत्थान नहीं होता मेरा, और पतन होने पर मैं तो रहता। जब लहर है तब भी पानी है, लहर नहीं है तब भी पानी है। पानी तो कुछ और नहीं हो जाता, लहर के आने से कुछ और हो जाएगा, लहर के विलय हो जाने से कुछ और हो जाएगा, ऐसा पानी ही रहेगा ना। लहर नहीं है तब भी पानी, लहर है तब भी पानी, लहर विलय हो गई। वैसे ही ये उत्थान हुआ, उत्थान नहीं था, कुछ नहीं था, तब भी ब्रह्म। उत्थान हुआ तब भी ब्रह्म। उत्थान हो करके पतन हो गया, विलय हो गया। इसलिए सदा ही निर्भय, सदा ही निश्चिंत, सदा ही आनंद में। वही बात, हरदम खुशी, हरदम हंसी, हरदम अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तो क्या दिलगिरी है बाबा। हरदम खुशी, हरदम हंसी, हरदम अमीरी। हरदम क्या है, अमीरी। हरदम खुशी, हरदम हंसी, हरदम अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तो क्या दिलगिरी है बाबा। ओ